बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगड़। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साबिक मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म शहजाद अकबर के हवाले से जो सरकारी फाइल है वो हमारे पास मौजूद है। उसमें उनकी करप्शन के घिनौने जो हैं वो वारदातें बताई गई हैं और तमाम नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ। और ये भी उसी फाइल में चीज़ सामने आई है कि शहजाद अकबर ने मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिक हैं, जिन्होंने अब फैसल टाउन के नाम से अपना अलग भी प्रोजेक्ट शुरू किया है, चौधरी अब्दुल मजीद, उनके साथ मिलकर 25 अरब रुपए की सरमायाकारी की थी। शहजाद अकबर ने ब्लू एरिया इस्लामाबाद में 8 अरब रुपए का कमर्शियल प्लाट लिया। चाहिए तो ये था कि हमारे जो इदारे हैं, FBI है, FIA है, उसी वक्त उनका जो है वो कला कमा करते और उस वक्त के वजीर आजम को रिपोर्ट देते कि जनाब ये है वो शख्स जिसको आपने इत्तेसाब के लिए मुकर्रर किया है और वो खुद ही करप्शन किए जा रहा है। लेकिन उस वक्त के FBR ने भी, FIA ने, सब ने खामोशी इख्तियार किए रखी और शहजाद अकबर लूट मार करते रहे। शहजाद अकबर और आरफ रहीम को मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटी में एक कमर्शियल प्लाट भी दिया गया। मूसा मुराद और जहान रावलपिंडी में 10,000 कनाल अराजी का 15 लाख फी कनाल के इवज सेटलमेंट भी करवाया गया। अपने मीडिया हाउस में चौधरी अब्दुल मजीद के साथ 1 अरब रुपए की सरमायाकारी भी शहजाद अकबर ने की। रिपोर्ट के मुताबिक अपने भत्ताखोर नेटवर्क के जरिए शहजाद अकबर ने सोसाइटियों से भारी रकम वसूल की। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेटवर्क में शामिल मिर्जा मुराद अकबर ने गुजर खान से अपना तल्लक होने की वजह से शुरू से ही रावलपिंडी डिवीजन की जिला इंतजामिया पे अपना असर और सूख डालना शुरू कर दिया था। मुराद अकबर शहजाद अकबर का सगा भाई है और ज्यादातर जमीनों का धंधा इसके जुम्मे था और शहजाद अकबर के जरिए इनके भाई मिर्जा मुराद अकबर खुलकर जमीनों के गैर कानूनी कब्जा जात में मुलव्वस रहे। ताहम बाद में दोनों भाइयों के दरमियान भी इख्तलाफात पैदा हो गए थे, जिसे शहजाद अकबर ने पुलिस के जरिए मसले को हल करवाया। शहजाद अकबर अपने भाई और नसार अफजल के दरमियान जमीन के तनाजात में जिला इंतजामिया में अपना असर और सूख इस्तेमाल करते रहे और चक्री रोड और रावलपिंडी में मुख्तलिफ अराजी पर जबरन कब्जा करवाया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मिर्जा मुराद अकबर और जवाद सोहराब मलक, जो कि शराब का धंधा करते हैं, शराब फरोशी का धंधा इस्लामाबाद में करते हैं, इस्लामाबाद के तकरीबन हर सेक्टर में शराब फरोशी का उनका अड्डा है। मिर्जा मुराद अकबर, जो कि शहजाद अकबर के भाई हैं, और जवाद सोहराब मलक के दरमियान जमीनी तनाजात के दौरान शहजाद अकबर ने अपने भाई की मदद के लिए एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट रावलपिंडी का इस्तेमाल किया। और नाजरीन, मैं आपको यह भी बता दूं कि जवाद सोहराब मलक जो हैं, इनका जो बड़े हैं वो इस्लामाबाद में शराब फरोशी का धंधा करते हैं और कोई सेक्टर ऐसा नहीं जहां पे उनका शराब खाने का अड्डा नहीं है। और शराब फरोशी में जवाद उर्फ जोजी जो हैं वो बदनाम जमाना शराब फरोश हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद, इसलिए उनकी अप्रोच भी ज्यादा है। लिहाजा जब शहजाद अकबर के साथ उनकी लड़ाई हुई तो शहजाद अकबर चूंकि ऐसे ओहदे पे बैठे हुए थे, FIA और रावलपिंडी इंतजामिया जो है वो उनके इशारे अबरू पे काम करती थी, इसलिए जवाद सोहराब मलक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अगरचे उनके अजीज जो है मोहम्मद मियां सोमरो, वो भी वफाकी वजीर थे और दोनों तरफ से जो है अपने मसल दिखाए गए थे, लेकिन शहजाद अकबर उस वक्त जो है वो सुरखरू हुए थे जिला इंतजामिया रावलपिंडी और एंटी करप्शन रावलपिंडी की वजह से। और इस सारी सूरत हाल को इस वक्त के डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट आरफ रहीम ने मैनेज किया, जो कि शहजाद अकबर के फ्रंट मैन के तौर पर काम करते थे। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि शहजाद अकबर ने अपने बुरे अज़ाम के लिए अहम तैनातियों पर अपने फ्रंट मैन भर्ती करवाए, जिसमें ARU में आरफ रहीम और इनकी टीम, एंटी करप्शन रावलपिंडी के तौर पर मिस कमल बतूल और इनकी टीम, और डायरेक्टर प्लानिंग RDA के तौर पर शहजाद हैदर भी शामिल हैं। उन्होंने DG RDA मिस अमारा खान को भी हटाया और उनकी जगह बदनामे जमाना ऑफिसर मकबूल अहमद धावला को लेकर आए, जिन्होंने सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर धावा बोल दिया और शहजाद अकबर के मफादात का उन्होंने भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। जैसा उनका नाम था मकबूल अहमद धावला, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने जमीनों पे धावा बोला। उसके अलावा शहजाद अकबर गुजर खान में अपनी प्रॉपर्टीज की टैक्स चोरी में भी मुलव्वस रहे। ये फाइल में इंकशाफ किया गया है और एक्साइज व टैक्सेशन ऑफिस रावलपिंडी में अपना असर और सूख इस्तेमाल किया और अपने गैर कानूनी इक़दामात की पैरवी न करने पर उन्होंने एंटी करप्शन रावलपिंडी को डायरेक्टर व DDETO के खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर किया। इस मकसद के लिए एंटी करप्शन रावलपिंडी कमल बतूल ने मुसलसल ETO रावलपिंडी ऑफिस को मुख्तलिफ इंक्वायरियों के नाम पर धमकाना शुरू किया। शहजाद अकबर रावलपिंडी डिवीजन में अपने फ्रंट मैनों के जरिए प्रॉपर्टी के तनाजात हल कराने में मुलव्वस रहे हैं। उन्होंने नसार अफजल को राजड़ गांव चक्री रोड रावलपिंडी में 1500 कनाल जमीन दिलवाने में भी सहूलतकारी की। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शहजाद अकबर ने अपनी जर्मन शहरियत की हामिल अहलिया के नाम पर निसफ शेर गुलबर्ग ग्रीन सोसाइटी इस्लामाबाद में एक प्लाट रजिस्टर्ड करवाया, जबकि कवानीन के मुताबिक गैर मुल्की शहरी को हुकूमत से इजाजतनामा हासिल करना जरूरी है, लेकिन चूंकि शहजाद अकबर सरकारी ओहदे पे थे इसलिए उन्होंने
कानून को मोम की नाक बनाए रखा। ताहम शहजाद अकबर ने असर रसूख इस्तेमाल करके मंजूरी लिए बगैर ही मजकूरा प्लाट ट्रांसफर करा दिया। इस्लामाबाद में पहली मरतबा जमीन के डीसी रेट मुतारफ करवाए गए और शहजाद अकबर की इमाम पर जमीन के रेट वापस लिए गए ताकि रिंग रोड इंक्वायरी में रद्द बदल किया जा सके और तकरीबन 1000% कमी की गई। इसके नतीजे में कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन शहजाद अकबर भी खामोश रहे और शहजाद अकबर के ऊपर बैठे हुए लोग भी खामोश रहे और इमरान खान को कानो कान खबर ना होने दी। और जब इमरान खान को इसका पता चला तो शहजाद अकबर सारा माल समेट कर यहां से जा चुके थे। एसेट्स रिकवरी यूनिट, जिसका काम पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके बैरून मुल्क बैंकों में पैसा रखने से मुतल्लिक केसों की तहकीकात करना था, शहजाद अकबर ने इस यूनिट के सरबराह की हैसियत से भारी फीसों की मद में वकील भर्ती किए और गैर मुल्की दौरों पर भारी रकम खर्च की, जिसका आखिरकार कोई नतीजा सामने नहीं आ सका, बल्कि उल्टा कौम का नुकसान हुआ और इस तरह कौमी खजाने को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। और इनकी गैर जरूरी सरगर्मियों की वजह से मुख्तलिफ हलकों में इन पर तनकीद की जाती रही, जिससे न सिर्फ वजीर आजम बल्कि पीटीआई हुकूमत को भी सुर्खी का सामना करना पड़ा। मिर्जा मुराद और जवाद सोहराब के दरमियान जमीन के तनाजे के दौरान शहजाद अकबर ने अपने भाई को फायदा पहुंचाने के लिए एंटी करप्शन ऑफिस का इस्तेमाल किया और इस सारे काम में इस वक्त के डायरेक्टर एंटी करप्शन आरफ रहीम ने किरदार अदा किया था। FIA की तरफ से शुगर ऑयल माफिया के खिलाफ रिपोर्ट्स में शहजाद अकबर ने अपनी मर्जी के मुताबिक रद्दोबदल करके इसके बदले में 1 अरब रुपए की किक बैक्स ली, जबकि शहजाद अकबर ने इस्लामाबाद में 109 मौजा जात के लिए पहली मरतबा DC रेट को कम करके कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। शहजाद अकबर कई अफसरान के तकर्रो तबादलों में भी मुलव्वस रहे। हाउसिंग सोसाइटियों को गैर जरूरी फेवर देने के नाम पर बेपनाह पैसा कमाया गया। तो नाजरीन, ये थी हमारे जनाब शहजाद अकबर जो एहतसाब करने के लिए आए थे और खुद काबिल एहतसाब होकर बैरून मुल्क फरार हो गए हैं। देखना यह है कि अब तो चेयरमैन नैब भी तब्दील हो चुके हैं और FIA का भी नया जो है हेड आ चुका है, वजीर आजम भी मुल्क में नए आ चुके हैं। अगरचे मुझे पूरा यकीन है कि उस वक्त ये रिपोर्ट उस वक्त के वजीर आजम को भी दी जाती तो वो यकीनन शहजाद अकबर के खिलाफ कोई एक्शन लेते, लेकिन वजीर आजम जनाब मियां शहबाज शरीफ को चाहिए कि इतना बड़ा ये जो एहतसाब के नाम पे शख्स आया और फिर अपनी जेबें भर के, बल्कि जेबें नहीं, और कहा जाता है कि इसने तो अपने कोट को 8 जेबें लगाई होती, सारी की सारी जेबें भर के मुल्क से बाहर भाग गया है। अब देखना यह है कि शहजाद अकबर भी कोई NRO हासिल कर लेंगे या वो बैरून मुल्क मुकीम होने के लिए वहां पे दरखास्त दे देंगे, जैसा कि जनरल मुजम्मल हुसैन के बारे में कहा जा रहा है कि वो चेयरमैन वापडा रहे और उन्होंने पाकिस्तानी रुपए में नहीं बल्कि डॉलरों में करप्शन की और वो भी बैरून मुल्क मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार करने के बारे में सोच रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि शहजाद अकबर की वापसी भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो टार्जन बन के गए हैं। टार्जन की वापसी मुश्किल है, पैसा उनके पास बेशुमार है, वो इंग्लैंड में रहे, कनाडा में रहे, अमेरिका में रहे, जहां भी रहेंगे सुखी रहेंगे, क्योंकि गरीब कौम का पैसा लूट के वो यहां से भाग चुके हैं। और नाजरीन, आपको यह भी याद होगा कि जब PTI का अरूज था और शहजाद अकबर का भी अरूज था, उनकी लंदन में एक सड़क पे ब्रीफ केस लेते हुए तस्वीरें भी सामने आई थी। तो उसी वक्त साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान को समझ जाना चाहिए था कि मेरी गोद में बहुत बड़ा डाकू बैठा हुआ है, लेकिन वो तो भाग गया। अब शमशाद मांगड़ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।